साथियों, मेरे आज के व्यंग का शीर्षक है 2013 से बिन नहाए। 2013 से बिन नहाए। कई बार ये देखने में आता है कि इंसान कोई फैसला कर लेता है, कोई प्रतिज्ञा कर लेता है कि भाई फला काम वो तभी करेगा जब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा या ठिकाना काम हो जाएगा। इसी श्रृंखला में एक सूबे के नेताजी ने ये रहस्य उद्घाटन किया है कि किसी एक देश के पीएम ने 2013 में वो जो भारत आए थे स्नान करने, किंतु गंगा में तब की गंदगी देखकर उन्होंने फैसला ले लिया और वो बिन नहाए ही चले गए। ये बात नेताजी ने मूलतः ये बताने को कही है कि भाई 2000 की तब की गंगा और आज की 2025 की गंगा में बहुत अंतर आ गया है। बोले तो गंगा में बहुत पानी बह गया है। यूं कहने को तो कहा जाता है कि माँ कभी बदलती नहीं हैं, क्योंकि गंगा को लोग बाग अपने माँ कहते हैं और कहना चाहिए कि माँ कहते थकते नहीं हैं, फिर भी बदलने वाली बात को समझ में नहीं आई। खैर, बड़े लोगों की बड़ी बात, दुनिया में सब कुछ कंपैरेटिव है, तुलनात्मक है। अतः हो सकता है 2013 की तुलना में 2025 की गंगा साफ, बोले तो स्वच्छतर हो गई हो। कोई भुक्तभोगी जिसने गंगा स्नान 2013 में भी किया हो और 2025 दोनों में किया हो, वही इंसान इस बात की तस्दीक कर सकता है कि गंगा स्वच्छतर हुई है अथवा नहीं। मेरी चिंता दूसरी किस्म की है। क्या ये जो बाहर के मुल्क के पीएम आए थे, उन्होंने 2013 के बाद स्नान किया भी है या नहीं? बोले तो अपने घर, अपने देश लौटकर भी स्नान किया अथवा नहाने से उनका मन ही फिर गया, तब अब उनकी तबीयत स्नान करने की होती ही नहीं है। 2013 से तो बहुत साल हो गए। वो पीएम साहब इस बार बोले तो 2025 में स्नान करने आए भी या नहीं? अरे भाई, कोई पता ये देखकर बताओ कि अब पीएम वो हैं भी या नहीं। मज़े की बात यह है कि गंगा यदि गंदी है, प्रदूषित हो गई है, तो इसकी जवाबदारी किसकी है? हमारी है। और साफ हो गई है तो भी हम ही इंसानों ने ही करना है उसको। मतलब दोनों की जवाबदारी तो हमारी है ना। और मैंने तो जब से होश संभाला है यही सुना है कि गंगा को साफ करना है, गंगा को साफ करना है। तरह तरह की स्कीमें आई हैं, तरह तरह की योजनाएं बनी हैं, स्थायी और अस्थायी निकाय बनाए गए हैं, करोड़ों अरबों रुपए के फंड दिए गए हैं। बोले तो मंत्री संतरी सब हैं। माँ गंगा के पुण्य प्रताप से गंगा के नाम पर फंड की कोई कमी नहीं है, पर फिर भी गंगा है कि संपट में ही नहीं आ रही है। गंगा साफ कराते कराते न जाने कितने नेता साफ हो गए, तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ गए, मगर गंगा जस की तस, बल्कि लोग कहते हैं और अधिक प्रदूषित हो गई है। गंगा ने न जाने कितनी फिल्में, कितने गीतों की को प्रेरणा दी है। वो कहते हैं ना, वो उनके गुरु गुरु ही रह गए और चेले शक्कर हो गए। गंगा के नाम पर लोग बन गए, गंगा वहीं की वहीं है। आप देखो तो गंगा का काम ही लोगों को तारने का है। सो तारे जा रही है, लोग मचल रहे हैं, गंगा हमें भी बुला ले, काश हमें भी गोद ले ले तो वारे न्यारे हो जाएं। पर इतना आसान नहीं है। गोद लेने की प्रक्रिया बहुत क्लिष्ट होती है। नदियों पर खूब बड़े बड़े थीसिस लिखे गए हैं। समय आ गया है कि गंगा पर भी लिखा जाए कि कैसे गंगा लोगों को तारती है, आ रही है। लोग गंगा स्नान करके कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अब कोई पीएम नहाना ही ना चाहे तो उसे कौन नहला सकता है? बचपन में माँ बाप मुझे बाथरूम भेजते थे तो मैं बस नल चला देता था और थोड़े छींटे मार के तौलिया से बदन पहुँचता हुआ बाहर निकलता था। वो समझते थे नहा के आए हैं। ऐसे ही ये पीएम महोदय जो बाहर गांव से आए थे, उन्होंने कुछ किया होगा। मेरी जिज्ञासा और किस्म की है, ये आगंतुक पीएम जो हैं 2013 के बाद नहाए भी हैं या नहीं? थैंक यू।